आज कंटिन्यू करेंगे हम एक्सरसाइज 5.5। कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा था। आज 13 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया हमारे पास, ये फंक्शन दिया गया हमारे पास, वी हैव y की पावर x, y पावर x इज इक्वल टू x पावर y के बराबर ये फंक्शन दिया गया। और इसमें हमने क्या फाइंड करना, dy बाई dx फाइंड करना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो टॉपिक क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, तो हम दोनों साइड से लॉग ले लेते हैं उसी मेथड से। देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड से लॉग लिया तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ y की पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर y कर दिया। और लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, प्रॉपर्टी यूज होने पे ये क्या आता है, पावर को हम पीछे लिखते हैं, ये आएगा x log y इज इक्वल टू y log x के बराबर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बीच में ये दो फंक्शंस बनते हैं। हाँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करें, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। मैं रखूंगा x बाहर d अपॉन dx ऑफ log y प्लस log y बाहर d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x। और RHS में भी सेम ऐसे ही y और log x वाला फंक्शन है, पहले y बाहर d अपॉन dx ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज log x प्लस सेकंड फंक्शन log x बाहर d अपॉन dx ऑफ y। ये आ गया हमारे पास। तो विच इंप्लाइज दैट, इसको हम लिखेंगे x ऐसे ही, तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन y, ये log से, और फिर से y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx प्लस यहाँ से log y ऐसे, और x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x1। यहाँ पे y ऐसे और log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x, फिर से x का निकालना होता है बट वो 1 ही आता है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। और log x बाहर रखें तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई dx लिखेंगे। तो विच इंप्लाइज दैट यहाँ पे x अपॉन y इंटू dy बाई dx, ये क्या आएगा x इंटू 1 अपॉन x अपॉन y इंटू dy बाई dx प्लस log y ऐसे ही। इन टर्म्स को भी साइड ट्रांसपोज करो तो ये y इंटू 1 अपॉन x माइनस y अपॉन x इस साइड आके माइनस हो गया, और इधर भी log x इंटू dy बाई dx इस साइड आके माइनस log x इंटू dy बाई dx लिख सकते हैं हम इसका। तो विच इंप्लाइज दैट ये dy बाई dx वाली दो टर्म्स हैं उनको हम एक साइड लिखते हैं, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से क्या बचा, x अपॉन y, और यहाँ से dy बाई dx कॉमन निकाल कर माइनस log x। और RHS क्या बनेगी, ये दो डेरिवेटिव टर्म्स को RHS में रखो, पहले भी रख सकते हो, पहले इधर को यार सेपरेट करना था लेकिन चलो पहले स्टेप में लिखे तो यहाँ भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इस माइनस y अपॉन x साइड y अपॉन x और प्लस log y को माइनस log y लिख सकते हो। और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू, या इसी को ट्रांसपोज करो, dy बाई dx इज इक्वल टू साइड जाके ये किसके बराबर बनेगा, इसको मैं शॉर्ट में इसको सिंपलीफाई करके लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, y माइनस x log y होल अपॉन x। और ये मैं डिवाइड कीजिए, उस साइड जाके डिवाइड होना, बट डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल आएगा, ये क्या है, इसको लिख सकते हैं हम x माइनस y log x होल अपॉन y, तो साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा x माइनस y log x, इसको लिख सकते हैं।
और इसी को सिंप्लीफाई करें तो ये किसके बराबर आएगा, देयरफॉर dy by dx इसमें किसके बराबर आया, इसी को लिखो y इंटू y माइनस एक्स log y डिवाइड बाई x इंटू x माइनस y log x के बराबर, ये इसका डेरिवेटिव इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरह आप लोग सॉल्व करोगे। मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है xy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, x इंटू y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया। इसमें भी dy बाई dx फाइंड करना है, तो दोनों साइड से हम क्या लेते हैं, log लेते हैं। log डिफरेंशिएशन इसमें भी यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, log ऑफ xy इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर x माइनस y के बराबर, which implies that यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं log की, तो log m एंड किसके बराबर आएगा, log m प्लस log m, यहाँ पे log x प्लस log y लिखेंगे, और ये किसके बराबर आएगा, x माइनस y पावर इंटू log e। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x, we get दोनों साइड से x with respect to x डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस यहाँ से डेरिवेटिव क्या आएगा, log से आएगा 1 अपॉन y और फिर से y का dy बाई dx, और यहाँ से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, x माइनस y बाहर, तो डेरिवेटिव ऑफ log e, जिसमें बेस नहीं दी होती है वो नेचुरल बेस ही होती है, प्लस log e बाहर d अपॉन dx ऑफ x माइनस y, ये किसके बराबर आ जाएगा, और 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x माइनस y यहाँ से ही, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log e इज अ कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इंटू 0 प्लस log e टू द बेस ही 1 के बराबर आता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e किसके बराबर आ जाएगा, इसमें लिखो x का डेरिवेटिव 1 और माइनस y का क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, और यहाँ से आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, किसके बराबर आना है, इज इक्वल टू, ये टर्म 0 होगी, यहाँ से log e की वैल्यू 1 लिख दो, पीछे बचेगा हमारे पास 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये लिखना बिकॉज log e इज इक्वल टू 1 होता है, ये इनवर्स फंक्शन है, log इंटू log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स फंक्शन का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव वाली टर्म्स एक साइड लो, तो इन दोनों टर्म्स को एक साइड लिखो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी साइड लाया, ये आया प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इस साइड पे आएगा 1 का 1, और ये 1 अपॉन एक्स उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, और इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालूंगा, डी एक्स कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस वाई, 1 अपॉन वाई प्लस 1, और आर एच एस में क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स के बराबर, और डी वाई बाई डी एक्स इनके इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, 1 प्लस वाई होल अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, ये किसके बराबर आएगा, x माइनस 1 होल अपॉन एक्स के बराबर, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स में क्या आया, ये x माइनस 1 होल अपॉन एक्स, तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इंटू वाई अपॉन
1 प्लस वाई, और इसको लिख सकते हो आप y इंटू एक्स माइनस वन अपॉन इधर भी x इंटू 1 प्लस वाई को y प्लस वन लिखेंगे। एक ही बात है, यह है इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट केस के क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन में ये सिंपल फंक्शन दिया गया पॉलीनॉमियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो या इसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करो, ये सारे क्या आ जाएंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 8। सिंपल फंक्शन है तो फिर जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा उसमें 1 वैल्यू पुट करनी है, तो वो उसका आंसर आएगा डेरिवेटिव 1। फिर तीसरा नेक्स्ट 17 क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये पॉलीनॉमियल फंक्शन दिया गया, इसके 3 वेज से आपके डेरिवेटिव्स निकालने। पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल में दोनों पॉलीनॉमियल्स को अलग अलग फंक्शन लेना है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। दूसरा क्या करना है, एक्सपेंड करके सिंगल पॉलीनॉमियल बनाना। पहले इनको एक्सपेंड करना है जिसको बनेगा सिंगल पॉलीनॉमियल, और उसमें फिर डेरिवेटिव निकालना, पॉलीनॉमियल को पता है आपको कैसे निकालते हैं। और तीसरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से निकालना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आप दोनों साइड लॉग लोगे, इसको y पुट करोगे फंक्शन को, log y इसके बराबर है, तो इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप यूज़ करोगे, log से प्रॉपर्टी यूज़ करके फिर उसको डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। फिर नीचे क्वेश्चन पूछा है डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, क्या इन सभी का सेम आंसर आएगा? तो इन सभी का ही सेम आंसर होगा, तो कोई भी अप्लाई करो आंसर सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप खुद देखोगे। नेक्स्ट में डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन विद पैरामीट्रिक फॉर्म के डेरिवेटिव्स बताता हूँ। पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जब भी कोई दो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल या वेरिएबल्स x और y इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल हम एक्सप्रेस किए गए हों, उस केस में वो थर्ड वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, पैरामीटर, और उस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो आपको क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन है उनके डेरिवेटिव्स निकालेंगे। मान लो हमारे पास कोई एक वेरिएबल x है, इसको हम लिखते हैं 4t स्क्वायर, एंड दूसरा वेरिएबल है y, इसका है 2t माइनस 3। इसमें ये दोनों वेरिएबल एक्सप्रेस किए गए इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट इज t, दोनों में वेरिएबल t इन्वॉल्व है। उस इसमें t को मैं क्या पाऊंगा, दिस इज पैरामीटर, इस पैरामीटर t से दोनों फंक्शन आपस में कनेक्ट हैं, और इस टाइप के सच फंक्शन जो होंगे इनको क्या कहूँगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में आएंगे, फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये दोनों x और y, ये दोनों क्या है, फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म थर्ड वेरिएबल। या कभी कभी आपके पास इस तरह से x इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कोई cos थीटा दिया गया, तो यहाँ पे क्या है, थीटा पैरामीटर है, थीटा पैरामीटर, और ये जो फंक्शन हो गए इनको क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इनमें dy बाई dx कैसे फाइंड करके इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो हम सबसे पहले क्या, इसमें dy बाई dx इसके बराबर आएगा इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, dy बाई dt इंटू dt अपॉन, सॉरी, dy बाई dt बाई dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, ये इसका फॉर्मूला होगा। हमने क्या करना है, ये एक फंक्शन लिया है, इसमें से निकालना है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। दूसरा फंक्शन ये है, इसमें भी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t दोनों को डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy बाई dx इसके बराबर आएगा y बाई dt से डिवाइड करके dx अपॉन dt, तो ये निकलेगा हमारे पास इनका डेरिवेटिव। तो आगे हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.6, इसी के बेसिस पे पैरामीटर से कनेक्ट किए गए ये
इक्वेशन जो इनके dy बाई डी एक्स फाइंड करना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक्सरसाइज ये 5.6 एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास ये दोनों इक्वेशन दी गई है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर dx क्या है 2at स्क्वायर और दूसरा है हमारे पास y इज इक्वल टू at की पावर 4। तो सबसे पहले नाउ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t निकालो, किसके बराबर आएगा? 2a इज कांस्टेंट वैल्यू इज t, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2t विद रिस्पेक्ट टू t आएगा 2 into 2t, ये आ जाएगा किसके बराबर? 2 2 सर 4at के बराबर। एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t किसके बराबर आएगा? यहाँ भी y विद रिस्पेक्ट टू t निकाल दो, इज कांस्टेंट एंड t4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4t क्यूब के बराबर, तो ये बन गया 4a t क्यूब। ऐसे इन दोनों का डेरिवेटिव निकाला और dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? dy बाई dx फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt किसके बराबर आ जाएगा? 4a t क्यूब डिवाइड बाई 4a t के बराबर, 4a के साथ 4a कैंसिल, t क्यूब से t को डिवाइड करके ये बन गया t स्क्वायर इसका dy बाई dx। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड थर्ड में से एक बुलाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है हमारे पास दिया गया है थर्ड क्वेश्चन बुलाता हूँ सेकंड सीरीज पे x sin t y क्या cos 2t, x किसके बराबर है? sin t और y किसके बराबर है? cos 2t के बराबर। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू किसके बराबर आएगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू sin t का डेरिवेटिव क्या बनेगा? cos t एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t, y का निकालो, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin 2t और फिर से इस 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t, ये आ जाएगा माइनस 2 sin 2t के बराबर। तो देयरफॉर dy बाई dx क्या आना है? dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt विच इज इक्वल टू dy बाई dt इज माइनस 2 sin 2t अपॉन cos t। इसको ये भी लिख सकते हो माइनस 2 इंटू साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई करो, ये किसके बराबर होता है? 2 sin t cos t डिवाइड बाई cos t के बराबर, तो cos से cos कैंसिल हो गया, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 sin t, इससे क्या आया? डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, आप कुछ देख लोगे। फिफ्थ सिक्स्थ में से मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, जो दो इक्वेशन दी गई है। ये क्या है? पहला x किसके बराबर है? a थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरा y वेरिएबल दिया गया है, ये किसके बराबर दिया गया है? a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस
थीटा के बराबर। यहाँ पैरामीटर क्या है, पैरामीटर थीटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करते हैं। dx अपॉन d थीटा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये बाहर रखो, थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और sin थीटा क्या आ जाएगा cos थीटा के बराबर। दूसरा dy बाई d थीटा निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर, अंदर भी 1, तो प्लस cos थीटा के क्या आ जाएगा माइनस sin थीटा। तो therefore dy बाई dx फॉर्मूला होगा dy बाई d थीटा डिवाइड बाई dx बाई d थीटा विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर लिखोगे आप, dy बाई d थीटा की जगह 1 माइनस cos थीटा, dy बाई d थीटा इज a इंटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाई a इंटू 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हो। ए और ए कैंसिल हो गए तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा के बराबर। 1 माइनस sin थीटा किसके बराबर लिख सकते हो, 2 sin स्क्वायर, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करो। 1 माइनस sin थीटा किसके बराबर आता है, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 1 माइनस cos थीटा 1 मिनट, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनको इंटरचेंज करें तो 2 sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इसको साइड आया तो प्लस हो गया, ये आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा के बराबर। अच्छी एक साइन और cos थीटा में ठीक है, इनको रैंडम ये ऐसे ही आ जाएंगे, इनका यही आंसर लिखता हूँ, इनका ये लिख सकते हो आंसर, डेरिवेटिव आगे सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसका 7 और 8 में से मैं 8 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है x इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस log 10t अपॉन 2, log 10t अपॉन 2, ये हमारे पास फंक्शन है। और y किसके बराबर है, दूसरी इक्वेशन जो दी गई पैरामीट्रिक फॉर्म की, a sin t, y इज इक्वल टू a sin t के बराबर है। तो नाउ dx अपॉन dt निकालो पहले, dx अपॉन dt किसके बराबर आ जाएगा, a इज कांस्टेंट, ये ऐसे बाहर रख दिया, और यहाँ से cos t का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस sin t के बराबर, cos t का माइनस sin t। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी ये आया, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मैंने गड़बड़ किया है। क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा देखो, इसमें क्या हमारे पास x इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है, a थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y किसके बराबर दिया गया है, a इंटू 1 माइनस cos थीटा, a इंटू 1 माइनस नहीं है प्लस cos थीटा है, cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो किसके बराबर इसको, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसके बराबर आ जाएगा, a इज कांस्टेंट एंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और sin थीटा का क्या आ गया cos थीटा, और dy बाई d थीटा फाइंड करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से a बाहर, अंदर से 1 का डेरिवेटिव 0 हमने 1 लिख दिया, तो ये गलती हुई है, और cos थीटा क्या आएगा माइनस sin थीटा विच इज इक्वल टू माइनस a
साइन थीटा के बराबर। तो देयरफॉर dy बाई dx क्या आना है, dy बाई d थीटा डिवाइड बाई dx बाई d थीटा के बराबर। तो dy बाई d थीटा किस जगह में लिखूंगा, a साइन थीटा, और dx बाई d थीटा किस जगह लिखूंगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, dx 1 d थीटा की वैल्यू। तो नेक्स्ट देखो a और a हो गए कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसी की जगह आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, इसी को लिख सकते हो माइनस साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई की। और 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर आती है आइडेंटिटी, ये होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अराउंड में पढ़ी आपने। 2 के साथ 2 हो गया कैंसिल, साइन के साथ एक साइन कैंसिल हो गया, साइन और स्क्वायर एक साइन कैंसिल, पीछे माइनस साइन ऐसे, तो cos थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाई नीचे साइन बचे एक, तो cos अपॉन साइन किसके बराबर आया, माइनस ऐसे cot थीटा अपॉन 2 इसका डेरिवेटिव। तो बाकी इसके आगे हम कल सॉल्व करेंगे, कल जो बचे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।